हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के ट्रैवल व्लॉग। मैं इस वक्त मनाली में हूँ। आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र था और हम लोगों ने एक स्टॉप लिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे। अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और खाना खाया हमने। होटल भी हम लोगों ने पहले सर्च किया था, मेक माई ट्रिप पे भी सर्च किया था, एयरबीएनबी पे भी सर्च किया था, लेकिन इतना पता नहीं चला कि अच्छा नहीं लग रहा था कि कौन सा लें। थोड़ा कन्फ्यूजन थी। पहले तो ये प्लान था कि हम लोग कॉटेज लेंगे, लेकिन उसमें भी रूम्स दिखा रहे थे कि रूम्स अवेलेबल थे। कॉटेज था लेकिन उसमें भी हमें रूम मिल रहा था, लेकिन हमें पूरा फ्लैट चाहिए था। और जो पसंद आए थे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। और फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ आ गए और हमें जो फर्स्ट हम लोगों को जो मिला वो हमने ले लिया। तो हम लोग ने मेन मनाली में नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और होटल्स भी इतना अच्छे नहीं थे वहाँ पे। हम लोग पहले भी आ चुके हैं तो हम लोगों को इतना मज़ा नहीं आया, तो हमने सोचा कि अब थोड़ा सा अंदर जाके लेंगे। तो हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे तो हमें ये होटल दिख गया, तो इसका बाहर से हमें अच्छा लग रहा था तो हम लोग ने अंदर देखा। फिर हम लोगों को पसंद आया इसका रूम, तो हम लोगों ने ये होटल कर लिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम कैसा है होटल का और ये होटल कैसा है। ये है हमारा कोजी सा रूम। ये है इसका वॉशरूम। रूम की विंडो से आपको व्यू काफी अच्छा मिलेगा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है इसका एक्सटीरियर। बाहर बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। एक्चुअली नीचे बार है और सिटिंग अरेंजमेंट अंदर और बाहर दोनों ही है। इवनिंग में आप लोग अगर बाहर बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा क्योंकि ये होटल रिवर के जस्ट पास ही है। और इस बार सर्दी तो बहुत ही पड़ रही है, लेकिन इन्होंने गर्मी के लिए लकड़ी जलाने का पूरा इंतज़ाम कर रखा है। हर इवनिंग में यहाँ लाइव म्यूजिक भी होता है। ये है अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट। चारों तरफ ग्लासेस लगे हुए हैं ताकि आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर अच्छे से व्यू के साथ कर सकें। और बाहर ड्रिंक के लिए किसी कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। सारी ड्रिंक्स का इंतजाम आपको यहीं मिल जाएगा। ये शूट मैंने दिन में ही कर लिया था। अब मैं जा रही हूँ मनाली की माल रोड की सैर करने। तो चलो सीधे मिलते हैं मनाली की माल रोड में। भाई किसी भी टाइम आ जाओ, आपको माल रोड में भीड़ तो मिलेगी ही। चाहे सीजन हो चाहे सीजन ना हो, चाहे सर्दी कितनी भी पड़े या तो गर्मी में, तो मनाली आना जरूरी है ही। और सर्दी में भी मनाली आना ज़रूरी है क्योंकि स्नो जो देखनी है। इतना टूरिस्ट आया हुआ है कि आपको टेम्परेचर -7 का पता ही नहीं चलेगा। इतनी सर्दी में भी थोड़ा सा चलने पर आपको स्वेटिंग होने लगेगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और पता ही नहीं चल रहा है कि मैं सर्दी में आई हूँ या फिर गर्मी में। और सर्दी में खाने का मज़ा तो अलग ही होता है। माल रोड में हमने ट्राई किया यहाँ की लोकल डिश सिद्धू। इन आंटी के स्टॉल पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा सिद्धू यहीं से ट्राई किया जाए। सिद्धू के साथ हमें मिली
3 चटनी, एक शेजवान की, एक धनिया के और तीसरा मुझे याद नहीं। देखने में तो यमी लग रहा था, बट सच कहूँ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। हो सकता है इसकी स्टफिंग अच्छी और ज़्यादा नहीं की हुई थी। साथ में गर्मा गर्म चाय से तो मज़ा ही आ गया। एक बात और, अगर आप लोग टैक्सी से मनाली घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको माल रोड पर कई ट्रैवल एजेंसी के लोग मिल जाएंगे और आप उन लोगों से थोड़ी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अब हम लोग वापस होटल में आ गए हैं। माल रोड का अच्छा रहा हम लोगों को, हम लोग वहाँ गए क्योंकि कोई भी ट्रिप हो और मनाली आओ और माल रोड ना जाओ तो ऐसा हो नहीं सकता, उसके बिना तो ट्रिप अधूरा ही है। तो इसलिए हम लोग माल रोड चले गए क्योंकि टाइम भी कम था, हम लोग का जो सफ़र था बहुत लंबा था और हम थक भी गए थे। तो हमने सोचा कि अब इतने टाइम पे हम लोग क्या करें तो इसलिए हम लोग माल रोड चले गए और वहाँ पे हम लोगों ने टैक्सी भी कर लिया कल के लिए। कल हम लोगों का प्लान है वो सीसू जाने का, तो हम लोग कल सीसू जाएंगे और सोलांग वैली भी जाएंगे। कल बहुत जल्दी उठना है, हम लोगों ने बोला भी कि हमारे साथ छोटा बेबी भी है तो हम लोग 11-12 बजे तक चलते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि नहीं, आपको जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि अगर आप 8 बजे तक चलोगे तो हम लोगों को जाम जो है वो कम मिलेगा। तो उन्होंने हमें फोर्स किया कि अगर आप कोशिश कर सको तो आप थोड़ा जल्दी प्लान करो। तो हमारी कल की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकलें, जितना जल्दी हो सके। 8 बजे का टाइम उसने हमें दिया है तो ठीक है, हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 8 साढ़े 8 बजे तक निकल जाएं। तो ये जो सीसू का व्लॉग होगा वो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। होटल कैसा लगा आपको ये भी आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, बाय।